बल्ले का निशान वापस लेंगे, बैरिस्टर गौहर का सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी, हमारा निशान बहाल होगा। बल्ला पाकिस्तान के 70% अवाम की निशानी है, कोई भी निशान अलॉट हो वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर कोई एतराज नहीं हो सकता। साइफर केस को ओपन ट्रायल नहीं समझता, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी है। साइफर केस में कोशिश की जा रही है कोई बाहर ना जा सके। हमें अभी कोई सर्टिफाइड कॉपीज भी फराहम नहीं की गई। नालायक ना अहल ने अपनी जेब से एक कागज निकाला और कहा कि ये वो कागज है जिसको साइफर कहते हैं। अंदर कमरे में इस साइफर के साथ खेलने का हुक्म दे के आया था काबीना के मेंबर्स को। पढ़ के सुनाता आवाम को, तुम मुल्क की मईशत को तबाह कर दो, आवाम को बेरोजगार कर दो, 190 मिलियन पाउंड का बंद लिफाफा काबीना में लहराओ और खा जाओ, मनी लॉन्ड्रिंग कर लो, फॉरेन फंडिंग कर लो। तुम मासूम हो? तुम 9 मई को शोहदा के यादगारों को ठुड्डे मारो, उनको तोड़ के सड़कों पे फेंको, ये मासूम है? आपने साइफर की चोरी की है, आपको जवाब देना पड़ेगा। बानिया पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नामंजूर, लाडला कबूल किया, ना मासूम को मुसल्लत करने देंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की तंदोतेज प्रेस कॉन्फ्रेंस, साबिक वजीर आजम को मासूम करार दिए जाने पर सीख पा, कहा आइन के खिलाफ साजिश करने वाले को मासूम करार दिया जा रहा है। इसी मासूम ने कौमी सलामती को दाव पर लगाया, मईशत तबाह और अवाम को बदहाल किया। 9 मई को अवाम को इदारों के खिलाफ खड़ा करने वाला कैसे मासूम हो सकता है? काबीना में बंद लिफाफे लहरा कर 190 मिलियन पाउंड खा जाने वाला मासूम नहीं हो सकता। रियासत पर चढ़ाई, कौमी खजाना लूटने वाले को जवाब देना पड़ेगा। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान भी न्यूज कॉन्फ्रेंस का बाज़ गश्त है जिससे हक में फैसले होते हैं वो लाडला होता है। अदालती फैसला सिर्फ जमानत तक रहता है तब भी सवाल उठता है। कहां से मैं कहता हूं इमरान खान या पीटीआई बड़े लीडर हैं, बड़ी पार्टी है। बड़े लीडर वो है जिनके सामने मुल्क की अजीम लीडर की लाश पड़ी हो और वो नारा लगा रहे हो पाकिस्तान खपे, फांसी के फंदे चूमे, वो है बड़े लीडर, वो है बड़ी पार्टियां। ये बड़े लोग बड़ी पार्टियां नहीं है। यही इस मुल्क की तबाही का सबसे बड़ा सबब है कि इस तरह के लोगों को कबूल किया गया, इस तरह के लोगों को पैदा किया गया, इस तरह के लोगों को अवाम के ऊपर थोपा गया। पीपल्स पार्टी को भी साइफर केस के फैसले पर एतराज, शजील मेमन भी मैदान में कूद पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इक़्तिदार की हवस के लिए साइफर का ड्रामा रचाया गया, मुल्क की सालमियत पर कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, अवाम में जाहिर किया गया तरीके अदम एतमाद लाने वाली सियासी पार्टियां गद्दार हैं। नौजवान नस्ल को गुमराह नहीं करना चाहिए। बड़े लीडर वो नहीं जिनकी पार्टियों को लॉन्च किया जाता है। क्या ये बड़े लीडर हैं जो मुल्क के हर इदारे के खिलाफ साजिश करें? ममनुआ फंडिंग के सबूत हैं, इसको बड़ी पार्टी कैसे कह सकते हैं? शजील मेमन ने मजीद कहा, साबिक वज़ीर आज़म की गलत बयानी की वजह से मुल्क की मईशत बैठ गई। 9 मई जैसे वाक़यात हुए, अवाम को साइफर से मुताल्लिक हक़ाइक़ बताने चाहिए। बल्ले का निशान छिन गया, आखिर वही हुआ जिसकी पहले से उम्मीद थी। पीटीआई उम्मीदवारों की गिरफ्तारियां, कागजात नामजदगी छीनने के इल्जामात, इंतखाबात की शफाफियत पर बड़े सवालात उठ गए। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक ऐसे वक्त फैसला देना जब अगले रोज हफ्तावार 2 छुट्टियां और 25 दिसंबर की छुट्टी है, ये तहरीक इंसाफ के शुगू को शुबहात को तकवियत देता है। कागजात नामजदगी में रोड़े अटकाना भी इशारा है कि सब ठीक नहीं है। खुसूसी रिपोर्ट देखेंगे इसी बुलेटिन। साइफर केस, आजम खान और असद मजीद समेत अहम गवाहों के बयानात कलमबंद। अडयाला जेल में साइफर केस का ओपन ट्रायल जारी। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन के रूबरू अहम गवाहों ने बयानात कलमबंद करवाए। कमरा अदालत में बानी पीटीआई अहलिया और बहनें शाह महमूद कुरैशी और उनके अहले खाना भी मौजूद। सेक्रेटरी वजारत दाखिला आफ्ताब अहमद खान, साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद ने भी बयानात कलमबंद करवाए। जमानत के बाद शाह महमूद कुरैशी की रिहाई की राह हमवार, फैसले की मुसद्दका नकल जारी, कॉपी खसूसी अदालत में जमा कराने के बाद रुबकार जारी होगी। बानिया पीटीआई साइफर के बाद तोशाखाना केस में रिलीफ के लिए पुरुमीद, सजा मुअत्तल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर। इस्तदा की कि हाई कोर्ट ने सिर्फ सजा मुअत्तल की, पूरा फैसला नहीं। तोशाखाना केस में सजा पहले ही मुअत्तल हो चुकी। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में गलती का फायदा उठाकर साबिक चेयरमैन पीटीआई की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी किया। इंतखाबात करीब हैं, साबिक वजीर आजम
मुल्क की सबसे बड़ी जमात के लीडर हैं, इंतखाबात से बाहर नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त पर एतराज़ आयद करके वापस कर दी। कहा अपील के साथ जमा कराई गई दस्तावेजात नामुकम्मल हैं। तमाम मुतल्लिका कागजात के हमरा अपील 6 जनवरी तक दायर की जा सकती है। हर गुजरते दिन के साथ इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी। कागजात नामजदगी जमा कराने का चौथा रोज। बानी पीटीआई के लाहौर से कागजात नामजदगी जमा। मरियम नवाज पीपी 159 लाहौर से मैदान में उतरेंगी। महमूद खान अचकजई एनए 266 का मोर्चा संभालने के लिए तैयार। राजा रियाज फैसलाबाद एनए 104 से इंतखाबी दंगल लड़ेंगे। उस्मान डार की वालिदा ने ख्वाजा आसिफ से मुकाबले के लिए कौमी असम्बली की सीट पर कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मुल्क भर में रिटर्निंग अफसरान के दफातर के बाहर गहमा गहमी। कागजात नामजदगी लेने और जमा कराने का कल आखिरी रोज। इंतखाबी जोड़ में लेवल प्लेइंग फील्ड का शोर। गुजरात में परवेज लाही की अहलिया को अदालती हुक्म के बावजूद आरओ ऑफिस के अंदर जाने से रोक दिया गया। कैसराय लाही ने दफ्तर के बाहर मरकजी दरवाजे पर धरना दिया। कहा आरओ दफ्तर में मेरे कागजात छीनने की कोशिश की गई। कागजात जमा होने तक गेट पर बैठी रहूंगी। एमक्यूएम पाकिस्तान का एनए 242 पर सीट एडजस्टमेंट से इनकार। खबरें बेबुनियाद करार दे दी। मुत्तहिदा का कहना है कि कौमी असम्बली के हल्का 242 पर सीनियर डिप्टी कन्वीनियर सैयद मुस्तफ़ा कमाल उम्मीदवार हैं। नशस्त पर किसी भी जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं की गई। साबिक वजीर आला परवेज लाही को अडियाला जेल में दिल की तकलीफ। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी में परवेज लाही का तिब्बी मुआयना। टेस्ट रिपोर्ट्स तसल्ली बख्श करार। परवेज लाही की ईसीजी और खून के टेस्ट किए गए। परवेज लाही की जानिब से थैलियम स्कैन टेस्ट नहीं करवाया गया। ऑडियो टैप किसने लीक की? अकाउंट होल्डर कौन? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DGIB को आइंदा समात पर जाती हैसियत में तलब कर लिया। तहकीकात करके तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की भी हदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोबाइल सर्विस और लैंडलाइन फोन कंपनियों को भी फरीक बनाकर नोटिस जारी कर दिए। मुश्तबी ऑडियो लीक केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा, DGIB बताएं शहरियों की सर्वेलेंस कौन कर सकता है और क्या रियासत पाकिस्तान के पास इस गैर कानूनी सर्वेलेंस को रोकने की सलाहियत है? सीनियर सहाफी मजहर अब्बास और जावेद जब्बार अदालती मावन मुकर्रर। ठट्टा धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। कराची को पानी फराहम करने वाली पाइपलाइन नंबर 5 फट गई। 10 करोड़ गैलन पानी की फराहमी मुअत्तल। पाइपलाइन फटने से पंपिंग स्टेशन के 2 पंप हाउस भी बंद। लांठी, शाह लतीफ टाउन, कोरंगी, मलीर, गुलशन इकबाल समेत दीगर इलाकों में पानी की किल्लत। पाइपलाइन का मुरम्मत का काम भी शुरू कर दिया गया।